क्या परिवार और प्रेम में कोई अंतर हो सकता है? क्या एक रिश्ते में प्यार और जिम्मेदारी का संतुलन रखना आसान होता है? सलमान खान और माधुरी दीक्षित की भव्य जोड़ी के साथ हम आपके हैं कौन भारतीय सिनेमा की सबसे प्रिय और यादगार फिल्मों में से एक है। यह फिल्म न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि यह रिश्तों, परिवार और भारतीय समाज की खूबसूरत झलक भी प्रस्तुत करती है। कहानी का केंद्र है प्रेम, सलमान खान और नंदिनी, माधुरी दीक्षित के बीच का प्यारा और शुद्ध प्रेम, जो परिवार की परंपराओं और जिम्मेदारियों के बीच में उलझ जाता है। फिल्म में यह दिखाया गया है कि कैसे प्रेम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखते हुए किसी भी रिश्ते को निभाया जा सकता है। हम आपके हैं कौन फिल्म का हर दृश्य प्यार, सादगी, हंसी खुशी और रिश्तों की कीमत को दर्शाता है। यह फिल्म भारतीय संस्कृति में पारिवारिक मूल्यों और रिश्तों की अहमियत को बखूबी दर्शाती है। प्रेम और नंदिनी की जोड़ी न केवल दर्शकों के दिलों को छूती है, बल्कि उनका प्रेम जीवन के हर पहलू को सुंदर बनाता है। फिल्म की पटकथा, संगीत और संवाद इतने दिलचस्प और सजीव है कि यह पूरी फिल्म एक मधुर और संजीदा अनुभव बन जाती है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक हम आपके हैं कौन ने प्रेम और परिवार के रिश्तों को एक नया नजरिया दिए। आइए युद्धों से शांति तक के इस वीडियो में जानते हैं कि हम आपके हैं कौन हमें परिवार, प्यार और रिश्तों के महत्व के बारे में कैसे सिखाती है। अनाथ भाई प्रेम और राजेश अपने चाचा कैलाशनाथ के साथ रहते हैं। राजेश पारिवारिक व्यवसाय संभालता है और उसका परिवार उसके लिए एक उपयुक्त दुल्हन की तलाश में है। एक दिन कैलाशनाथ अपने कॉलेज के दोस्त सिद्धार्थ चौधरी से मिलता है, जो कई सालों के बाद अब एक प्रोफेसर है। सिद्धार्थ और उनकी पत्नी मधुकला की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम पूजा और निशा है। सिद्धार्थ और कैलाशनाथ राजेश और पूजा की शादी तय करते हैं। अपनी पहली मुलाकात से ही निशा और प्रेम एक दूसरे से हल्की फुल्की नोकझोंक करने लगते हैं और पूजा और राजेश की शादी के दौरान मस्ती और शरारतें जारी रहती है। प्रेम का राजेश की भाभी निशा के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध है। समय के साथ पूजा और राजेश को एक दूसरे के लिए अपने प्यार का एहसास होता है और यह पता चलता है कि पूजा एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। सिद्धार्थ और मधुकला बच्चे के आने के समारोह के लिए कैलाशनाथ के घर आने में असमर्थ है। वे इसके बजाय निशा को भेजते हैं, जो जन्म के समय मौजूद होती है। इस बीच निशा और प्रेम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन इसे गुप्त रखते हैं। सिद्धार्थ और मधुकला अपने पोते के जन्म का जश्न मनाने के लिए कैलाशनाथ के घर आते हैं। जब बिछड़ने का समय आता है तो उनके मेजबान निराश हो जाते हैं, खासकर प्रेम। वह और निशा एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे जल्द ही हमेशा के लिए फिर से एक हो जाएंगे। पूजा को उसके माता पिता के घर रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और प्रेम उसे वहां ले जाता है। जब वे पहुंचते हैं तो पूजा को पता चलता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं और निशा को एक हार भेंट करते हैं और वादा करते हैं कि वे उनकी शादी करवा देंगे। कुछ ही समय बाद पूजा गलती से सीढ़ियों से फिसल जाती है और सिर में चोट लगने से मर जाती है। इस त्रासदी से हर कोई टूट जाता है। निशा पूजा और राजेश के बेटे की अच्छी देखभाल करती है, इसलिए सिद्धार्थ और कैलाशनाथ को लगता है कि निशा बच्चे की बहुत अच्छी मां बनेगी। वे निशा की शादी राजेश से करवाने का फैसला करते हैं। निशा सिद्धार्थ और मधुकला को कैलाशनाथ के परिवार में उसकी शादी के बारे में बात करते हुए सुनती है और सोचती है कि वे प्रेम से उसकी शादी के बारे में बात कर रहे हैं, जिस पर वह सहमत हो जाती है। बाद में एक विवाह पूर्व समारोह में उसे पता चलता है कि वह वास्तव में राजेश से शादी करने जा रही है। प्रेम और निशा राजेश और उसके बेटे के लिए अपने प्यार का त्याग करने की कसम खाते हैं। शादी से कुछ क्षण पहले निशा प्रेम के कुत्ते टफी से कहती है कि वह प्रेम को वह हार दे जो पूजा ने उसे दिया था, साथ ही एक पत्र भी। टफी निशा के कमरे से बाहर निकलता है और पत्र को प्रेम के पास ले जाने के बजाय राजेश को दे देता है। राजेश पत्र पढ़ता है और महसूस करता है कि प्रेम और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद वह निशा और प्रेम दोनों से भिड़ जाता है। अंत में निशा और प्रेम अपने परिवारों की सहमति से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। हम आपके हैं कौन 1994 का समापन दर्शकों को यह महत्वपूर्ण संदेश देता है कि परिवार और प्यार का संबंध किसी भी स्थिति में एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। यह फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह रिश्तों,
परिवार की परंपराओं और एक दूसरे के प्रति समर्पण की सुंदरता को दिखाती है। फिल्म का अंत दर्शाता है कि सच्चा प्रेम केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं होता, बल्कि यह पूरे परिवार को जोड़ने की ताकत रखता है। प्रेम, सलमान खान और नंदिनी माधुरी दीक्षित का रिश्ता यह सिखाता है कि प्यार को सच्चाई, समझदारी और त्याग के साथ निभाना चाहिए। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, तो कोई भी कठिनाई उन्हें अलग नहीं कर सकती। हम आपके हैं कौन यह भी बताती है कि जीवन में खुशियां परिवार की साथ मिलकर ही पूरी होती है। रिश्तों में ईमानदारी और समर्पण की ताकत ही सबसे बड़ी है। फिल्म की खुशियां और भावनाएं दर्शकों के दिल में हमेशा के लिए एक सुखद छाप छोड़ देती है। इस फिल्म का समापन सिखाता है कि सही समय पर लिए गए फैसले, प्यार, परिवार और रिश्तों में विश्वास हमें सबसे बड़ी खुशी और संतोष दे सकते हैं। यही कारण है कि यह फिल्म आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे प्रिय और प्रेरणादायक फिल्मों में से एक मानी जाती है। अगर यह फिल्म आपके दिल को छू गई, तो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। ऐसे और भी प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल युद्धों से शांति तक के साथ। धन्यवाद।